सीरियल कुमकुम भाग्य में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। जी हाँ, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर रिश्तों का इम्तिहान, इश्क का सवाल और मोहब्बत की असली परख होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिवांश, जो अभी तक अपनी प्रार्थना से दूरियां बनाए हुए था, अचानक से उसे एक बैग भरकर पैसे थमा देगा और बेहद ठंडे मगर तीखे लहजे में कहेगा, तुम यहाँ पैसों के लिए आई थी ना? लो, ये लो पैसे और निकल जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर पल भर के लिए माहौल बिल्कुल सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा जैसे थम जाएगी। सभी के चेहरों पर हैरानी, हैरानी में छुपा शक और शक में छुपा ताना साफ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा तमाशा आप देखने वाले हैं, वो असल में प्रार्थना की एक बड़ी चाल का हिस्सा होगा। अब सवाल उठता है, आखिर प्रार्थना ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई वो पैसों के लालच में थी, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है? शुरुआत होती है एक तूफान से पहले की खामोशी से। शिवांश के घर से जाने के बाद प्रार्थना अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस रात, जब कमरे की दीवारों ने भी उसकी सिसकियों की आवाज सुनी, तब उसके दिल में एक ही सवाल था, क्यों? क्यों मेरे प्यार को शक की दीवारों में कैद कर दिया गया? उधर शिवांश भी कम परेशान नहीं था। वो अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन फाइलों में लिखे नंबर और शब्द धुंधले पड़ रहे थे। आंखों के सामने बस प्रार्थना का चेहरा था, उदास, बेबस और शायद टूटा हुआ। दूसरी तरफ प्रार्थना की माँ का एंट्री सीन तो जैसे आग में घी डाल देता है। वो अचानक, बिना किसी को खबर दिए, अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाती है शिवांश के घर। दरवाजा खुलते ही उनकी आंखों में गुस्से की आग और आवाज में हिम्मत का तूफान साफ सुनाई देता है। आज मैं अपनी बेटी का हक लेने आई हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। पहले ही इसे घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चुप रही। लेकिन अब इसकी माँ बोल रही है, और अगर किसी ने इसे या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, तो याद रखना, सबको जेल की हवा खिलाऊंगी। ये सुनकर बुआ माँ की आंखों में नफरत की चमक और तेज हो जाती है। मन ही मन सोचती है, इस औरत को अभी के अभी बाहर फेंकना पड़ेगा, वरना ये हमारे घर की इस मिट्टी में मिला देगी। बुआ माँ का ताना, माँ का जवाब। बुआ माँ तुरंत तंज कसती हैं, तुम उसकी असली माँ थोड़ी हो। माहौल में अचानक चुप्पी छा जाती है। लेकिन प्रार्थना की माँ बिना डरे, बिना झुके कहती है, तो क्या हुआ? मैं उसकी देवकी नहीं हूँ, लेकिन उसकी यशोदा तो हूँ। और मेरी बेटी के साथ गलत हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये डायलॉग जैसे पूरे घर में गूंज जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। अब आती है पैसे की बात, और असली ड्रामा शुरू होता है। प्रार्थना की माँ साफ कहती है, अगर शिवांश डिवोर्स देना चाहता है, तो बदले में हमें चाहिए हमारा हक, और वो है पैसा। बस इतना सुनते ही बुआ माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वाह, भीख मांगने आ गए तुम लोग। औकात देखी है अपनी? बोलो, कितना चाहिए? अभी तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूंगी। लेकिन प्रार्थना की माँ भी कम नहीं थी। अगर इतना ही आसान है तो अपने बेटे से पूछो, वो कितने पैसे देगा मेरी बेटी को छोड़ने के लिए। इसी बीच शिवांश का एंट्री सीन। बुआ माँ तुरंत शिवांश को बुलाती है। देख, यह